सुंदरवन का रहस्य। सुंदरवन नाम का एक बहुत ही प्यारा और हरा भरा जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक साफ पानी की नदी बहती थी, जीवन धारा। इसी नदी के पानी से जंगल के सारे जानवर अपनी प्यास बुझाते थे और खुशी खुशी रहते थे। सुंदरवन में रहता था शेरू, एक छोटा लेकिन बहुत बहादुर और होशियार शेर का बच्चा। एक सुबह जानवर नदी किनारे पानी पीने आए तो वे चौंक गए। हीरू हिरण बोला, अरे नदी का पानी इतना कम कैसे हो गया? कल रात तक तो ये लबालब भरी थी। मिट्ठू तोता उड़ता हुआ आया। हाँ हीरू, मैंने भी देखा, पानी बहुत तेजी से घट रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो हम सब प्यासे रह जाएंगे। गज्जू हाथी ने चिंता से सूंड हिलाई। ये तो बड़ी गड़बड़ की बात है। आखिर जीवन धारा का पानी जा कहाँ रहा है? जंगल में फुसफुसाहट होने लगी कि जरूर कोई जल चोर आ गया है। परेशान होकर सारे जानवर जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार उल्लू दादा के पास पहुंचे। बंदर ने कहा, उल्लू दादा, हमारी जीवन धारा सूख रही है, लगता है कोई जल चोर आ गया है। उल्लू दादा बोले, जल चोर? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हमें पता लगाना होगा। शेरू बेटा, तुम्हारी नजर बहुत तेज है और तुम हिम्मत वाले भी हो। क्या तुम नदी के उद्गम की ओर जाकर पता लगा सकते हो कि पानी क्यों रुक रहा है? शेरू ने गर्व से कहा, जी उल्लू दादा, मैं जरूर पता लगाऊंगा। सुंदरवन हमारा घर है और मैं अपनी जीवन धारा को ऐसे सूखने नहीं दूंगा। मैं अभी जाता हूँ। शेरू निकल पड़ा। वह नदी के किनारे किनारे ऊपर की ओर चलने लगा। रास्ता आसान नहीं था, कहीं नुकीले पत्थर, कहीं घनी झाड़ियां, पर शेरू के मन में पक्का इरादा था। चलते चलते शेरू की तेज नजरें नदी किनारे गीली मिट्टी पर पड़ी। अरे ये कैसे अजीब निशान है? इतने बड़े और चौड़े पंजे तो हमारे जंगल के किसी जानवर के नहीं। जरूर कोई गड़बड़ है। शेरू उन अजीब पंजों के निशानों का पीछा करने लगा। आगे उसे टूटी टहनियां और हटे हुए पत्थर दिखे। तभी उसे पेड़ के पीछे छुपी एक छोटी सी डरी हुई गिलहरी मिली। शेरू ने प्यार से पूछा, नन्ही गिलहरी, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या तुमने यहाँ किसी अजनबी को देखा? गिलहरी ने डरते डरते कहा, हाँ शेरू, मैंने कुछ अजीब से जानवर देखे थे। उनके दांत बहुत बड़े थे। वो ढेर सारी लकड़ियां और मिट्टी खींचकर नदी के उस पार ले जा रहे थे जहाँ से पानी आता है। मैं डर गई। शेरू ने गिलहरी को हौसला दिया, डरो मत, धन्यवाद बताने के लिए। अब मुझे पता है कहाँ जाना है। गिलहरी की बताई दिशा में चलते हुए शेरू आखिरकार उस जगह पहुँच गया जहाँ से जीवन धारा नदी निकलती थी। लेकिन वहाँ का नजारा देखकर शेरू हैरान रह गया। झरने के ठीक नीचे लकड़ियों, मिट्टी और पत्थरों का एक बहुत बड़ा बांध बना हुआ था जिसने पानी का रास्ता रोक दिया था। उस बांध पर कुछ ऊद बिलाव अपने परिवार के साथ मेहनत से काम कर रहे थे। वे अपने काम में मगन थे। शेरू ने सोचा, तो ये हैं वो जिन्हें सब जल चोर समझ रहे थे, पर ये तो चोर जैसे नहीं लग रहे। ये तो अपना घर बना रहे हैं। शायद इन्हें पता ही नहीं कि इनके इस घर से हमारी नदी रुक गई है। शेरू हिम्मत करके ऊद बिलाव मुखिया के पास गया। माफ कीजिएगा श्रीमान ऊद बिलाव, मेरा नाम शेरू है, मैं नीचे सुंदरवन से आया हूँ। ऊद बिलाव मुखिया ने हैरानी से देखा, अरे एक शेर का बच्चा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदरवन, हमने तो ये नाम पहली बार सुना है, हम तो यहाँ नए हैं। शेरू ने समझाया, जी हम सब जानवर नीचे रहते हैं और हमारी प्यास इसी नदी से बुझती है। आपने जो ये बांध बनाया है, इसके कारण हमारी नदी का पानी रुक गया है। सब पानी के लिए बहुत परेशान हैं। ऊद बिलाव मुखिया यह सुनकर चौंक गया और दुखी हुआ। क्या? ओह, हमें माफ करना छोटे शेर, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारे घर बनाने से किसी और को परेशानी होगी। हम तो बस अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बना रहे थे। शेरू ने कहा, मैं समझता हूँ, पर क्या हम मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिससे आपका घर भी सुरक्षित रहे और हमारी नदी में भी पानी बहता रहे? ऊद बिलाव मुखिया सोचने लगा, तुम समझदार हो। हाँ, हम बांध के एक किनारे पर एक छोटा सा रास्ता बना सकते हैं जिससे पानी नीचे जाता रहेगा। फिर सबने मिलकर बांध में सावधानी से थोड़ी सी जगह बनाई। देखते ही देखते पानी उस रास्ते से होकर फिर से नीचे की ओर बहने लगा। शेरू ने ऊद बिलाव परिवार को धन्यवाद कहा और खुशी खुशी सुंदरवन लौट चला। वहाँ उसने देखा कि जीवन धारा नदी में पानी फिर से बहने लगा है। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। देखो, पानी वापस आ गया। हीरू हिरण चिल्लाया, शेरू जिंदाबाद, हमारा हीरो शेरू। मिट्ठू तोता गाने लगा। गज्जू हाथी ने शेरू को प्यार से उठाया। शाबाश शेरू, तुमने कमाल कर दिया। थोड़ी देर बाद ऊद बिलाव परिवार भी सुंदरवन पहुंचा। मुखिया ने सबसे कहा, सुंदरवन के दोस्तों, अनजाने में हुई गलती के लिए हमें माफ कर दीजिएगा। अब हम भी आपके पड़ोसी हैं और ध्यान रखेंगे। उल्लू दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बातचीत से हर मुश्किल हल हो जाती है।
सुंदरवन में तुम्हारा स्वागत है। और इस तरह शेरू की बहादुरी और समझदारी से सुंदरवन का रहस्य सुलझ गया। सबने सीखा कि बिना जाने शक नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर बात करने से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। सुंदरवन में फिर से खुशियां लौट आई।